पवन चक्की को तो आप सबने देखा ही होगा, लेकिन पवन चक्की काम कैसे करती है और हवा से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पवन चक्की कैसे काम करती है और कैसे हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। दोस्तों, हवा से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए विंड टरबाइन का यूज होता है। अगर हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो पहले आते हैं ये ब्लेड्स जो हवा के साथ घूमते हैं, बाद में आता है गियरबॉक्स और ये गियरबॉक्स जुड़ा होता है जनरेटर के साथ। तो अभी तो ये पार्ट्स के नाम मैंने बताया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अभी हम डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो आइए इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, ये दिखने में तो बहुत आसान लगता है कि बहती हुई हवा ब्लेड्स को घुमाती है, लेकिन कैसे? अगर आप ब्लेड्स के डिजाइन को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका डिजाइन बहुत ही अलग होता है। ये ब्लेड्स का शेप एयरफॉइल टेक्निक को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और आप अगर गूगल पे एयरफॉइल टाइप करके सर्च करोगे तो भी ये शेप आपको दिखाई देगा। एयरफॉइल शेप ऐसा शेप होता है कि जो कौन से भी फ्लूइड यानी कि पानी या फिर हवा में मुंह होता है तो वो एरोडायनामिक पोज जनरेट करता है। मतलब जब भी कोई एयरफॉइल शेप के ऊपर से हवा बहती है तो वो लिप फोर्स तैयार करती है जो ब्लेड्स को घुमाती है। इस एयरफॉइल टेक्निक का यूज एरोप्लेन के विंग्स को डिजाइन करते समय भी किया होता है। तो आपको ये तो पता चला कि ब्लेड्स क्यों घूमते हैं, पर ये ब्लेड से तो कोई इलेक्ट्रिसिटी तैयार नहीं होती है। दोस्तों, तो अब पिक्चर में आता है हमारा जनरेटर। यह एक ऐसा डिवाइस होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जनरेटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। अगर आप जानना चाहते कि जनरेटर ये काम कैसे करता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएगा। हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसके लिए एक अलग वीडियो जरूर बनता है। जनरेटर से रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से उसे घुमाना पड़ता है। ये स्पीड लगभग 1800 आरपीएम के ऊपर होता है। आरपीएम यानी कि रोटेशन पर मिनट, ये उसकी स्पीड का यूनिट होता है। और अगर आप पवन चक्की के ब्लेड का स्पीड देखोगे तो वो बहुत कम होता है, लगभग 10 से 20 आरपीएम, यानी कि एक मिनट में वो बस 10 से 20 बार ही घूमता है। और इतने कम स्पीड से घूमने वाले ब्लेड्स अगर हम डायरेक्टली जनरेटर को कनेक्ट करेंगे तो हमें जो रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी चाहिए वो हमें नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पर काम आता है गियर बॉक्स जी। हाँ, ब्लेड्स और जनरेटर के बीच में इंस्टॉल किया जाता है। गियर बॉक्स गति को कम या ज्यादा करने के लिए यूज होता है, और विंड टरबाइन के केस में ये गियर बॉक्स ब्लेड्स की गति को बढ़ा के जनरेटर तक पहुंचाता है। विंड टरबाइन में यूज होने वाले गियर बॉक्स का गियर रेशियो लगभग 19:1 तक होता है। गियर रेशियो 19:1 का मतलब दोस्तों, अगर हम गियर बॉक्स के इनपुट पर 1 आरपीएम जोड़ दे तो आउटपुट पर हमें 19 आरपीएम की स्पीड मिलेंगे, यानी कि वो स्पीड को 19 टाइम्स बढ़ाता है। अगर ब्लेड 20 आरपीएम से घूम रहे हैं तो जनरेटर 20 × 19 मतलब 1800 आरपीएम से घूमेगा। अब इतना फास्ट जनरेटर घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी तो तैयार होगी ही ना दोस्तों, और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार होगी। अब ये तैयार होने वाली इलेक्ट्रिसिटी केबल्स द्वारा बेस की ओर ट्रांसफर किया जाता है, जहां पर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया होता है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने के लिए ब्लेड्स का मुंह हवा की तरफ होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन हवा की दिशा तो कभी भी बदल सकती है ना, तो इसीलिए ब्लेड्स का फेस हमेशा हवा की तरफ रहे। इसके लिए कुछ खास अरेंजमेंट की जाती है। इस अरेंजमेंट में हवा की दिशा को सेंस किया जाता है और उसके हिसाब से विंड टरबाइन को घुमाया जाता है। दोस्तों, विंड टरबाइन में ब्रेक भी लगाए जाते हैं। अब आप कहोगे ब्रेक की क्या जरूरत है? ये तो किसी को टकराने वाले नहीं है, और जितना उतना ज्यादा स्पीड मिलेगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेंगे, उतना अच्छा ही है। दोस्तों, विंड टरबाइन के ब्लेड्स की एवरेज लंबाई 100 फीट से ज्यादा होती है। इतने बड़े ब्लेड्स अगर ज्यादा गति से घूमने लगे तो इन्हें कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। अगर कभी तूफान की वजह से हवा की गति तेज हो जाती है तो वो ब्लेड्स को भी ज्यादा गति से घुमा सकती है, और ये प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए विंड टरबाइन में ब्रेक लगाए जाते हैं, जो ब्लेड्स का स्पीड पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक एक्टिवेट होके ब्लेड्स की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और अगर ये ब्रेक फेल होते हैं या फिर ये ब्रेक नहीं होंगे तो कुछ ऐसा हाल हो सकता है। तो दोस्तों, आपको ये पता चला कि विंड टरबाइन आखिरकार काम करता कैसे है। तो अब देखते हैं कि विंड टरबाइन यानी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। दोस्तों, ये डिपेंड करता है
विंड मिल के साइज पर एवरेज देखा जाए तो 2.5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है। अगर हम 1.5 मेगावाट का टरबाइन लगा दे तो ये टरबाइन लगभग 330 घरों की बिजली की जरूरत पूरी कर सकता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।